एनिमेशन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज इंदौर पहुंचेंगे। वो कनकेश्वरी गरबा मैदान में विजय संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसमें इंदौर संभाग के बूथ लेवल कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में 50,000 कार्यकर्ताओं के शामिल होने का दावा किया गया है। मध्य प्रदेश की राजनीति में मालवा निमाड़ की 66 सीटें महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। बीजेपी ने इस बार मालवा निमाड़ की 50 सीटों पर सफलता पाने का टारगेट रखा हुआ है। कमजोर सीटों पर अभी से उम्मीदवारों के लिए सर्वे किया जा रहा है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इंदौर पहुंचेंगे और उनके इंदौर आना सोची समझी रणनीति भी मानी जा रही है। उनकी मौजूदगी में होने वाले बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को भव्य स्वरूप देकर बीजेपी मालवा निमाड़ ही नहीं पूरे प्रदेश में अपने मजबूत इरादों का संदेश देना चाहती है। इस कार्यक्रम में 50,000 से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल होने जा रहे हैं। जाहिर है कि 2018 के चुनाव में बीजेपी को इस अंचल में नुकसान हुआ था। ऐसे में बीजेपी की कोशिश ये है कि इस अंचल में दोबारा अपनी पकड़ को मजबूत करने पर है। तो अब देखिए, इसी रणनीति के तहत अमित शाह लगातार मध्य प्रदेश पर फोकस कर रहे हैं, जिसके तहत कई दिनों से अमित शाह कई बार मध्य प्रदेश का दौरा कर चुके हैं और अब एक बार फिर इंदौर पहुंचेंगे। आज 1:30 बजे इंदौर पहुंचने की संभावना जो है वो व्यक्त की जा रही है और इसके साथ ही भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली जाना पाव भी जाएंगे। शाह का दौरा कई मायनों में काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस अंचल की 66 सीटें चुनाव में अहम रोल निभाती हैं। इस बार बीजेपी ने मालवा निमाड़ में 50 सीटें पाने का टारगेट रखा हुआ है, जिसके तहत लगातार अमित शाह मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। मालवा निमाड़ में 2018 में बीजेपी का प्रदर्शन काफी खराब था। 2003 के चुनाव में 66 में से 47 सीटें बीजेपी ने जीती थी। 2008 की बात की जाए तो चुनाव में 42 सीटें बीजेपी को हासिल हुई थी। और अब 2013 की बात करते हैं, जिसमें चुनाव में बीजेपी ने 57 सीटों पर कब्जा किया था। 2018 के चुनाव में बीजेपी महज 29 सीट ही जीत सकी थी। देखिए किस तरह से ग्राफ 2003 के बाद गिरता गया और मालवा निमाड़ से कहा जाता है कि सत्ता की चाबी मिलती है। चुनाव में अहम रोल निमाड़ अंचल की सीटें निभाती हैं। इस बार बीजेपी ने मालवा निमाड़ में 50 सीटों का टारगेट निर्धारित किया है, जिसके चलते लगातार अमित शाह कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, दिग्गज नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और कई चुनाव समिति का भी ऐलान किया गया। दिग्गज नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है और जिसी के तहत आज इंदौर आएंगे अमित शाह, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। और अब क्या कुछ जीत का मंत्र इस बार अमित शाह देने वाले हैं कार्यकर्ताओं को, क्योंकि पिछली बार का जो रिकॉर्ड था 2018 का, वो काफी ज्यादा खराब था, जिसके चलते बीजेपी को हार हासिल हुई थी मध्य प्रदेश में। और अब इस बार दमखम के साथ बीजेपी लगातार चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है, जिसके चलते आज कार्यक्रम में 50,000 कार्यकर्ताओं के शामिल होने का दावा बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। शाह देर शाम होटल मैरियट में संभागीय कोर कमेटी की भी बैठक लेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सभा की पूरी तैयारियां कर ली और कुछ ही देर में इंदौर पहुंचने की संभावना अमित शाह की जताई जा रही है। यहां से वे सीधे भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली जाना पाव पहुंचेंगे। शाह के आगमन को लेकर पहाड़ी पर बड़ी संख्या में सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस फोर्स तैनात की गई है और दोपहर 3 बजे तक आम जनता के लिए जाना पाव बंद रहेगा। अमित शाह का हेलीपैड साकोर कूटी थाना क्षेत्र में आने वाले नए टैक्स पर बनाया गया है। शाह हेलीपैड से सड़क मार्ग से जाना पाव जाएंगे। इसके साथ ही कार्यक्रम स्थल की भी आपको जानकारी दे। देखिए किस तरह से वहां पर तैयारियां की गई हैं, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं। कार्यक्रम स्थल पर मंच के साथ कार्यकर्ताओं के बैठने के लिए 3 विशाल वाटर और सन प्रूफ डोम बनाए जा रहे हैं। भाजपा नगर अध्यक्ष का कहना था कि इस डोम में जब उनसे बातचीत की गई इस कार्यक्रम स्थल के बारे में, तो उन्होंने बताया कि बारिश के चलते किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि जो कार्यक्रम है उसमें किसी तरह की विघ्न ना पड़े। 35,000 लोग आसानी से उस डोम में बैठ सकेंगे और मैदान में एक मुख्य डोम बना हुआ है, जिसके आसपास 2 अन्य डोम बनाए जाएंगे।
यानी कि जो तैयारियां हैं अब पूरी हो चुकी है और कुछ ही देर में अमित शाह इसी कार्यक्रम स्थल पे पहुंचेंगे, जिसे काफी दिनों से तैयार किया जा रहा है और बैठने के लिए कार्यकर्ताओं के वाटर और सनप्रूफ डोम का इंतजाम किया गया है। चलिए यह भी आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह का मिनट टू मिनट क्या कुछ प्रोग्राम रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोपहर 1:30 पर इंदौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, यानी कि कुछ ही देर में एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे इंदौर के। यहां से शाह दोपहर 2 बजे जानापाव में भगवान परशुराम की जन्मस्थली पहुंचकर दर्शन और पूजन करेंगे। दोपहर 3 बजे मां कनक देवी मंदिर आरटीआई के पास आयोजित बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो देखिए यहीं से बीजेपी की रणनीति जो है वो शुरू हो जाती है चुनावों को लेकर। यहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे अमित शाह, जीत का मंत्र देंगे कि किस तरह से इस बार सिर्फ विधानसभा ही नहीं लोकसभा चुनाव के लिए भी कहीं ना कहीं तैयार किया जाएगा। शाह शाम 5 बजे होटल मेरियट में बैठक को भी संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री 8:15 यानी कि 8:15 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। चलिए इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। देवदत्त जी आपका बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। नमस्कार। देवदत्त जी सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, अमित शाह का दौरा बार बार मध्य प्रदेश की ओर हो रहा है और ऐसे में ये जो दौरा है आज जब वो इंदौर पहुंचेंगे काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, इसके पीछे वजह क्या देख रहे हैं आप? देखिए, भाजपा में अमित शाह सबसे बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं जी। उन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भाजपा की जड़ें जमाई, वहाँ बसपा सपा और कांग्रेस को लगभग हाशिए पे डाल दिया और मध्य प्रदेश में नहीं चाहती पार्टी के कोई और दल अब जमा पाए, पैर जमा पाए। और खासकर 2018 में जिस तरह से कुछ विधायक की कमी से भाजपा की सत्ता गई थी, उसके बाद से भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व सतर्क और सजग है। जो शाह की रणनीति है कि पहले 3 सालों में अभी आदिवासी वर्ग पर फोकस किया गया और अब दलित वर्ग पर फोकस किया जा रहा है। 12 अगस्त को प्रधानमंत्री बुंदेलखंड में आ रहे हैं जहां रविदास जयंती का 100 करोड़ का मंदिर बनेगा जी। और अमित शाह एक ऐसे रणनीतिकार हैं जो जानते हैं कि एक बार उन्होंने बैठक में पूछा कि आप कहां प्रयास करेंगे, जहां आपके 40% मतदाता है वहां की जहां 60% है। तो बैठक में कुछ विधायकों सांसदों ने कहा जहां 40% है, उन्होंने कहा नहीं, जहां 60% है वहां मेहनत करोगे तो आप 80 पे पहुंच जाओगे और 40 में कितनी मेहनत करोगे 50 तक पहुंचोगे। तो मालवा एक ऐसा इलाका है जहाँ संघ का बहुत काम है, भाजपा का बहुत अच्छी जमीन है, तो वहाँ वो अधिकतम सफलता के लिए जोर लगा रहे हैं। और आज जिस तरह से कार्यकर्ताओं को वो जीत के मंत्र देंगे, उनके विश्वसनीय कैलाश विजयवर्गीय वहाँ जमावट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है मालवा से अधिकतम सीटें जीतने की 66 सीटों की जो रणनीति है उसको आज अमित शाह एक तरह से अंतिम रूप देंगे कि कैसे क्या करना है और कार्यकर्ता में उत्साह भरेंगे। क्योंकि पिछली बार मालवा से भी भाजपा की सीटें कम हुई जी। और चंबल में उन्होंने सिंधिया को भाजपा में लाके वहां मजबूत करने की कोशिश की है। तो अब वो क्षेत्रों को भी वो कर रहे हैं, जातियों को भी, और एक तरह से वो उनकी रणनीति बड़ी परिणाम मूलक होती है और परिणाम मूलक नेताओं को वो पसंद करते हैं। उनके पास कोई भ्रम और दुविधा और कोई वहम नहीं है। वो एक एक नेता का फीडबैक लेकर चलते हैं कि कौन की क्या हैसियत है, कौन क्या कर सकता है, और उसी के आधार पर वो जिम्मेदारी भी तय करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये मालवा में आज का उनका दौरा प्रदेश की राजनीति में मील का पत्थर साबित होगा, जहां से भाजपा में एक नई दिशा देंगे। बिल्कुल देवदत्त जी, लेकिन जिस तरह से सर्वे सामने आ रहे हैं और इसके बाद 2003 से अगर हम देखें तो उतार चढ़ाव आते रहे हैं 66 सीटों के मुकाबले। कभी 47 सीटें आई तो कभी 57 सीटें बीजेपी को मिली, लेकिन 2018 में सबसे कम सीटें पाई भाजपा ने। अब क्या लगता है कि इस बार क्या ये सीटें बढ़ेंगी और किस तरह से क्या कुछ रणनीति के तहत बीजेपी जो है वो आगे बढ़ेगी? वही मैंने जैसे पहले कहा कि 2018 के परिणाम के बाद से सतर्क को सावधान है राष्ट्रीय नेतृत्व जी। और मालवा जिसमें भाजपा का संघ का बहुत काम था खासकर आदिवासी इलाकों में, 2018 में जिस तरह से जनाधार खिंचता, उसके बाद उस जनाधार को वापसी करने के लिए सब कसरत हो रही है। आदिवासियों को भी किया जाएगा और मालवा में जरा माहौल जल्दी बन जाता। आप देखो कि कितनी टफ फाइट थी महापौर के चुनाव में, एक नए आदमी को बीजेपी ने उतारा और कांग्रेस ने बेहतर प्रत्याशी दिया था संजय शुक्ला, तब भी 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीती। तो मालवा में
है तो उसकी मिट्टी में भगवा रंग चढ़ा हुआ है। वो जो 2018 में फीका पड़ा था उसी को गाढ़ा करने के लिए वो आ रहा है। जी देवदत्त जी, लेकिन बावजूद इसके इस बार बीजेपी के सामने चुनौतियां कम नहीं है, क्योंकि लगातार कांग्रेस जो है वो भी मालवा निमाड़ पे फोकस कर रही है। आज भी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह इंदौर में मौजूद हैं। आप देखें कि मुझे लगता है कि पिछले 3 दशक में सर्वाधिक चुनौती भाजपा को इस बार कांग्रेस से मिल रही है, क्योंकि कमलनाथ मैनेजमेंट के माहिर आदमी है। वो 2018 के 6 महीने पहले प्रदेश अध्यक्ष बने और उन्होंने 15 साल की भाजपा सरकार को हटा दिया, सरकार बना ली। और जब से सरकार गिरी है, 1.5 साल बाद उनकी सरकार गिरी, तब से ही वो मध्य प्रदेश में डेरा जमाए हुए हैं और संगठन को मजबूत कर रहे हैं। वो कई बार कहते हैं कि हमारा मुकाबला भाजपा के संगठन से है। तो उन्होंने जो रणनीति बनाई है, पहले 66 सीटें जो भाजपा 3, 4, 5 या 8 बार से जीत रही है, तो उसकी जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह को सौंपी, जहाँ वो सब जगह होकर आए हैं। तो वहाँ नए प्रत्याशी को मुझे लगता है कि अगस्त एंड तक वो घोषित भी कर देंगे। और मालवा में भी उन्होंने जिस तरह से जमावट की है, भारत जोड़ो यात्रा को राहुल गांधी को वहाँ से निकाला गया था और लगातार मालवा में वो संगठन जमावट कर रहे हैं। आज ही आप देखें कन्हैया कुमार से लेकर दिग्विजय सिंह, कमलनाथ सब वहीं डेरा डाले। तो मालवा को नहीं मचलने देना चाहते दोनों दल, उसका मामला अपनी तरफ करना चाहते हैं, तो पूरी ताकत लगा रहे हैं। इस तरह से जैसे आज लग रहा है कि मालवा के हाथ में सत्ता की चाबी है जी, और ये बड़ा अभूतपूर्व चुनाव होने जा रहा है। जी देवदत्त जी, जैसे हमने पिछले दिनों देखा था 2018 की अगर हम बात करें तो उस दौरान जो सीनियर लीडर्स थे बीजेपी की, कहीं ना कहीं उन्हें साइडलाइन कर दिया गया था और ये भी माना जा रहा था उसी का नतीजा था जो बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी 2018 में। लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो पुराने अनुभवी नेताओं को इस बार तवज्जो दिया जा रहा है और चुनाव समिति, चुनाव प्रबंधन में भी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऐसे में लेकिन अगर देखें तो इस बार गोपाल भार्गव को अभी तक कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है। इसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खट्टी की अगर बात की जाए तो उन्हें भी कोई जिम्मेदारी अब तक नहीं सौंपी गई है। क्या लगता है, कहीं ना कहीं जो विपक्ष के ऊपर लगातार बीजेपी आरोप लगाती रही है गुटबाजी की, क्या बीजेपी में अंदर खाने में कुछ इस तरह की गुटबाजी देखने को मिल रही है, नाराजगी देखने को मिल रही है, जिसके चलते इन बड़े नेताओं को जिम्मेदारी इस बार नहीं दी गई? चलिए, फिलहाल हमारा संपर्क टूट गया है देवदत्त जी से। चलिए आपको बता दें लेकिन किस तरह से इस बार 2 बड़े नेता हैं जिन्हें जिम्मेदारी इस वक्त नहीं सौंपी गई। इस बार जब चुनाव प्रबंधन का ऐलान किया गया, समितियों का ऐलान किया गया, हालांकि कई ऐसे नेता हैं जिनकी वापसी हुई है बीजेपी में, जिन्हें नजरअंदाज किया जा रहा था लंबे समय से, लेकिन अब उनके अनुभव के दम पर बीजेपी आने वाले चुनाव में अपना फ्यूचर देख रही है कि किस तरह से उनके जो अनुभव हैं वो आने वाले चुनावों में काम आएंगे। लेकिन गोपाल भार्गव की अगर बात की जाए, वीरेंद्र खट्टी की बात की जाए, तो इन्हें अब तक कोई जिम्मेदारी सौंपी नहीं गई है। हालांकि बीजेपी की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में अभी और भी समितियां बनेंगी और भी जिम्मेदारी सौंपी जाएंगी, तो कहीं ना कहीं उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। लेकिन ये देखने वाली बात होगी। हालांकि आज अमित शाह इंदौर पहुंचेंगे, कुछ ही देर में इंदौर पहुंच जाएंगे अमित शाह, जिसे लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। वीडी शर्मा ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया, जहां सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी उन्होंने बातचीत की कलेक्टर से और कार्यकर्ताओं से भी बातचीत की। और ये आज बीजेपी का दावा है कि 50,000 से ज्यादा जो कार्यकर्ता हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। देखिए 66 सीटें हैं मालवा निमाड़ में, जिसे काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है, काफी अहम माना जाता है। और यह भी कहा जाता है कि सत्ता की जो चाबी है वो यहीं से होकर गुजरती है, तो जिसे लेकर अब जो फोकस है लगातार बीजेपी का मालवा निमाड़ में बना हुआ है। और देखिए आज इसी के तहत अमित शाह इंदौर पहुंचने वाले, कुछ ही देर में अमित शाह इंदौर पहुंचेंगे, जहां से सीधे अमित शाह दर्शन करने जाएंगे और उसके बाद मिनट टू मिनट जो प्रोग्राम है वो जारी रहेगा। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द वापस लौटेंगे।